तो भाइयों, बिग बॉस 19 से मृदुल को कर दिया गया है इविक्टेड। और वोट बाहर ही नहीं थी, ये थी इंटरनल। और ये पहले से ही पता था। इस जब से बिग बॉस में एलविश यादव आया ना, और वर्ल्ड का एंट्री बाहर की वोट से जीत के गया बम्पर की, मुंबई वालों के आसपास कोई ठिकाना नहीं है कि उसके एनसीआर के किसी भी बंदे से वो बाहर की वोटिंग में जीत जाएं। तो उनको करना पड़ता है कुछ अनफेयर गेम। और गाइस, मुंबई में अगर आप नहीं गई हो तो एक फिल्म सिटी है, वहाँ पर भी इसका सेट होता है बिग बॉस का। और जितने भी सेट बनते हैं, चाहे कोई भी शो हो, वहाँ पर जो ऑडियंस आती है ना, लाइव ऑडियंस के नाम पे, वो सब इन्हीं के बंदे होते हैं भाई। कोई किसी उसमें है, कोई किसी उसी में, क्योंकि फिल्म सिटी के अंदर एक तो एंट्री फीस है, ऊपर से आप किसी शो को नहीं देख सकते। देखने के लिए आपको बहुत मोटा पैसा है, कोई सोर्स या फिर कुछ ना कुछ चाहिए। तो मोस्टली उन्हीं के नॉन होते हैं जितने भी इवेंट होंगे, या फिर बाहर से कोई जुगाड़ करके कोई जा रहा है तो वो जा रहा है। लेकिन जैसा कि बिग बॉस तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इस सीज़न में तो पहले क्लियर हो गया था कि इस बार अनफेयर इविक्शन से ही मृदुल को बाहर किया जाएगा। पहली बार तो जब बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले मृदुल विसेस शहबाज की वोटिंग हुई थी, इतनी बम्पर वोटिंग मृदुल की हो गई कि वन साइडेड शहनाज गिल का भाई शहबाज बिल्कुल बाहर हो गया था, और वो उसने एक्सेप्ट किया। जब तुमने वोटिंग के बेसिस पे मृदुल को अंदर लेके आए थे, तो फिर क्या रीज़न था कि विदाउट एनी एक्सक्यूज़, विदाउट एनी रीज़न फिर दोबारा से आपको शहबाज को लिया है, क्योंकि शहबाज तो आना ही था। तो ये वोटिंग इन्होंने करा के देख, अच्छा एनसीआर वाले एक्टिव हैं और मृदुल को तो लेना पड़ेगा। मृदुल को ले लिया। और ठीक इससे पहले एक बार कटारिया भाई के साथ, उसके बाद फिर हमारे भाई गए थे बाहुबली। तो उसके बाद तो एनसीआर, तो इनको ये पता चलेगा कि एनसीआर की टीआरपी तभी आनी है जब एनसीआर से कोई एक बंदा आएगा अंदर। 2 महीने उसको खींचा, बेशक उसने कुछ नहीं, अगर इतना ही था कुछ नहीं कर रहा था, सलमान ने हर बार आके बोलता था कुछ नहीं कर रहा है, ये है वो है, तो उसको बाहर स्टार्टिंग में नहीं क्यों किया? क्योंकि एनसीआर की टीआरपी सिर्फ मृदुल की वजह से थी। 2 महीने हो गया, अब बचा गेम का एंड। अब एक लास्ट के एक मंथ में जो 2 महीने से इस गेम को फॉलो कर रहे हैं ना, वो मृदुल को बाहर कर दो, किसी को बाहर कर दो, ज़्यादा इनके टीआरपी इम्पैक्ट आएगा नहीं। क्योंकि अब मृदुल बाहर आएगा तो मृदुल खुद अपने ऑडियंस से कहेगा कि गौरव भाई को सपोर्ट करो, वो कनेक्शन बन गया। तो मोस्टली क्या है कि अब गौरव के लिए एनसीआर वाले खेलेंगे, क्योंकि मृदुल आ गया, मृदुल कहेगा। तो ये सब इनकी मेकर्स की प्लानिंग थी। और इनको एनसीआर से जो भी बंदा चाहिए सिर्फ यूटिलाइज करने के लिए चाहिए। और इस बार तो इन्होंने बंदा भी ऐसे लिया कि पहले उसको चेक एंड ट्रायल कर लिया कि हाँ इसकी वोटिंग है या नहीं है। क्योंकि बम्पर वोटिंग ऐसे वो आया था, शहबाज गुन को लाना था। और ये कभी भी एनसीआर वालों से वोट में नहीं जीत सकते, चाहे किसी भी तुर्रम खा को ला दो। क्योंकि एक बार हमारा पुनीत सुपरस्टार भी गया था, तो एक दिन में वो हक के आ गया था। और अगले बार भी तुम लिख लेना, बिग बॉस सीज़न कोई सा भी ऐसा हो नहीं सकता कि एनसीआर का एक बंदा ना जाए। और लाइन अप में बहुत सारे हैं, राजा गुज्जर भी आ सकता है नेक्स्ट सीज़न में। और बहुत सारे हमारे भाई हैं, राजा गुज्जर है और भी प्लेयर हैं। तो वो सब जाने से पहले याद रख लें कि आप फेयर वोटिंग से तो आप वो आपको बाहर करेंगे नहीं। तो आपका यूज़ एंड थ्रो वाला गेम बिग बॉस में जाएगा। तो सभी भाइयों को राम राम, देखते रहे बिग बॉस। और हर बार ये कहें बाइकआउट बिग बॉस जब ये सब होता है।